हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं अभी वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज मकर संक्रांति है। सो सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। एंड लड्डू खाओ और आपकी लाइफ एकदम मीठी मीठी हो जाए, बिल्कुल गुड़ पापड़ी की तरह। ओके, स्टार्ट करते। प्लीज़ हरियर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है एंड आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो। यूनिवर्स आपसे एक चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? आपके पार्टनर के केस में जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है? पहली एनर्जी निकल के आई है। यूनिवर्स यहाँ पर शायद कोई ऐसा इंसान आया है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी ऐसे इंसान पे रीडिंग गई है ये, जो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है अपने कनेक्शन को लेकर और शायद ये रीडिंग तक आ गया है। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, हाँ, कि जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो तुमने किया है या फिर किसी और ने किया है। जो भी हो रहा है वो वही हो रहा है जो नियति में पहले से लिखा हुआ है। ऐसा कुछ मैसेज आज का निकल के आ रहा है। पता नहीं किसके लिए ये चैनलिंग आई है। शायद यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर शायद कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष दे रहा है, अपने ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि मेरी वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मेरी वजह से कनेक्शन ख़राब हो गया है। शायद मैं अगर ऐसा नहीं बोलती या ऐसा नहीं बोलता तो ये ऐसा नहीं होता। कोई है यहाँ पर जो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है। ये जो भी है, अपना जो भी मैसेज है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप लगातार ऐसे सोच रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स का आप ही के लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी हो रहा है वो पहले से ही नियति का लिखा हुआ है। आपकी गलती नहीं है और आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपके कुछ करने से होना भी नहीं था कुछ, ठीक है? अगर आप कुछ कर भी लेते, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ कर दिया, अगर आप ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तो भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो होना था वो वही हुआ है। अगर आप कुछ करने की कोशिश भी करते तो भी यही होता, ठीक है? तो अगर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है और टेंशन में रीडिंग देख रहा है और शायद ये जानना चाहता है कि क्या उससे गलती हुई है, तो यूनिवर्स का मैसेज है नो, ये वही हुआ है जो होना था, ठीक है? जो होना लिखा हुआ था वही हुआ है। सो आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। जिसके लिए भी ये मैसेज था, आई होप आपको मिल गया होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे थे, ठीक है? और उनका आपके प्रति जो व्यवहार था वो हम देख रहे थे और हम ये भी देख रहे थे कि वो पीठ पीछे भी आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं या फिर पीठ पीछे भी उनकी मंशा क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या क्या बातें वो आपके पीठ के पीछे कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमने खुद ने सुनी हुई हैं। ओके, तो जो भी हुआ है वो ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी गलती के कारण हुआ है या किसी और की गलती के कारण हुआ है। जो भी हुआ है वो डिवाइनली गाइडेड हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने शायद सरेंडर किया था और उस सरेंडर का रिजल्ट है सेपरेशन, ठीक है? तो आज शायद कोई सेपरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रोया है या बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, रीडिंग देख रहा है और उसको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ उसकी वजह से बर्बाद हो गया। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी पीठ के पीछे जो हो रहा था वो हम देख रहे थे, तो आपने कुछ भी नहीं किया और आपकी वजह से कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। यहाँ पर वही हुआ है जो होना लिखा हुआ था और हमको ये करना ही था, चाहे हम पहले करते चाहे हम बाद में करते इसको, क्योंकि उस इंसान की जो एनर्जी है वो आपको बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, तो ये तो होता ही आपके साथ, ठीक है? तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि नियति का लिखा है, डिवाइनली गाइडेड है। सो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, कोई अपने आप को लगातार जबरदस्त ब्लेम कर रहा है कि मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। अगर मैं मान जाती या मान जाता, ऐसा कर देती तो शायद ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स कह रहे हैं फिर भी ऐसा ही होता। देखो, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पर जैसा मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके का मैसेज है कि कई बार आपको कितना भी समझाया जाए, ठीक है? कोई आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, आप बात नहीं मानते हो। लेकिन वही चीज़ आपने एक बार ठोकर खा ली
उसके बाद फिर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक समझ जाओ, क्योंकि अब ठोकर लग चुकी है, अब चोट लग चुकी है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा था कि दौड़ना मत, ये रास्ता खराब है, इस पे गिर जाओगे। इंसान ने कहा नहीं, मैं नहीं मानूँगा, मैं तो दौड़ूँगा, मैं तो दौड़ूँगी। ठीक है, आप दौड़ गए, दौड़ने के बाद चोट लग गई, चोट लगने के बाद समझ में आ गया कि इस रास्ते पर नहीं दौड़ना है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कितना भी समझाते, कितना भी मनाते या कितना भी आप हैंडल करने की कोशिश करते, उस बंदे या बंदी को नहीं समझना था, ना ही उसे चुप होना था, ना ही उसे आपकी कोई बात माननी थी। आप कितने भी एफर्ट्स लगाते, उसको कुछ नहीं मानना था तब तक, जब तक वो एक बार गिर नहीं जाता। समझ गए होगे आप ये मैसेज को? यूनिवर्स कह रहा है कि समझाने से वो व्यक्ति या वो इंसान तब तक नहीं समझता, जब तक वो खुद एक बार चोट नहीं खा लेता या खा लेती। ठीक है, तो उसको दौड़ने देना ज़रूरी था ताकि वो खुद गिरे और उसे समझ में आए कि यहाँ पर मुझे दौड़ना क्यों नहीं चाहिए था, और अपनी लर्निंग वो इंसान कर सके। इसलिए अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को दोष देना बंद कर दो। ठीक है, और थोड़ा-सा ना अपने आप को बैलेंस कर लो। यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज आ रहा है कि थोड़ा-सा अपने अपने आप को बैलेंस कर लो। बैलेंस करने का मतलब है कि अपने आप को गिल्ट में रखना बंद कर दो कि आपकी वजह से सब हुआ है, और दूसरा अपने आप को ना थोड़ा-सा स्मार्ट बनाओ, थोड़ा-सा ना अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओ, थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, कि इंसान आपका फ़ायदा भी उठा लेता है और आपको विक्टिम फ़ील भी करा देता है। मतलब उसने आपसे सब कुछ ले भी लिया और बाद में यही एहसास करा दिया कि सब कुछ आपकी वजह से किया है मैंने, तुम्हारी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ऐसे अगर ज़िंदगी चलाओगे, तो आप सबकी नज़रों में बहुत खराब रहोगे, आप सबके लिए करोगे, फिर भी सबके लिए बहुत खराब रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने का सबसे पहले प्रयास ना करें, वो करें जो आपको लगता है कि सही है। ठीक है, लोगों को जिनको पसंद करना होगा ठीक है, नहीं पसंद करना होगा तो दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान से भी दुखी हैं, तो आप उनका कुछ कर नहीं सकते। आपके लिए ये मैसेज स्पेशली निकल के आ रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कि जो जैसे गया है वो यू टर्न लेके बिल्कुल वैसे वापस आएगा, क्योंकि उसको जाने की परमिशन हमने ही दी है, ताकि वो वहाँ जाए, 2-4 बार गिरे, उसको समझ में आए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद वो वहाँ से वापस यू टर्न लेकर आए। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको बनना है स्मार्ट, आपको बनना है थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखना है कि भई इंसान के लिए मैं 100% एफर्ट भी लगा देती हूँ, उसकी ज़िंदगी भी बन जाती है, सब कुछ मैं कर देता हूँ, उसके बाद भी लोग मुझे ही ऐसा फ़ील करवा देते हैं कि सारी गलती तेरी थी, तेरी वजह से सब कुछ खराब हुआ है, तूने ही सब कुछ किया है। यूनिवर्स कह रहे इतना थप्पड़ हम मारेंगे उस इंसान को जिसने भी आपके साथ ये हरकत की है, लेकिन हम उसको कितना भी मारते, पीटते, कुछ भी करते, लेकिन जब तक आप नहीं बदलोगे ना, दुनिया आपका फ़ायदा उठाना बंद नहीं करेगी। अगर आप ऐसे ही बने रहोगे, तो लोग ऐसा ही करेंगे, वो आपसे सब कुछ लेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे, आपने किया क्या है हमारे लिए? आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखेंगे, आपसे काम भी निकलवाएँगे, और बाद में आप ही को विक्टिम फ़ील भी कराएँगे और कहेंगे कि आपकी वजह से ये सब हुआ, सब कुछ आपने बिगाड़ा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आया है शायद रीडिंग देखने, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी है, चैनलिंग हो रही है कंटीन्यूअसली, ये मैसेजेस आ रहे हैं कि भई आपकी गलती नहीं है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, रिलैक्स करो। कुछ समय का आराम दिया है परमात्मा ने आपको इस टॉक्सिसिटी से, ठीक है? जो जैसे गया है वो वैसे ही भागता हुआ वापस आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मारपीट खाने के बाद। ठीक है? प्रकृति का नियम है, गलती करोगे सज़ा मिलेगी। ठीक है? तो अगर आप ये सोचो कि गलती करके भी कौन देख रहा है मुझे, भाई देखने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जाने कहाँ-कहाँ बैठा हुआ है, हो सकता है तुम्हारे आस-पास ही बैठा हुआ हो। ठीक है? सो ये है यहाँ पे। आज के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे ये। हुँ। यहाँ पर ना ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे किसी को यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि उनके पार्टनर को लेकर उनको ऐसा फ़ील होता है कि मेरी वजह से रिश्ते में गाँठ पड़ गई है, मैं ठीक से चला सकता था या चला सकती थी। अगर आप 100% एफ़र्ट लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ किया, मेरी गलती नहीं थी भाई, मतलब मैंने सब कुछ किया, उसके बाद भी लोग आपको अगर कह रहे हैं ना कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, और आप सोच रहे हो कि मेरा तो खून पसीना एक हो गया है, मैंने इस कनेक्शन में अपनी पूरी एनर्जी दे डाली, मेरा कुछ नहीं बचा, मेंटल पीस हर्ट हो चुका है, इमोशनल पीस हर्ट हो चुका, फिज़िकली मैं टॉर्चर हो गई या हो गया। उसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि तेरी वजह से कनेक्शन में सब कुछ खराब हुआ, भाई आपको रुकने की ज़रूरत है। ऐसे अंधा प्यार नहीं किया जाता या आँख पे पट्टी लगा के, ठीक है? यूनिवर्स कह रहा है प्रोटेक्ट करो खुद को, ओके? उस इंसान से और उन लोगों से जो आपको बार-बार विक्टिम फ़ील करा रहे हैं।
ठीक है, कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ। अगर अब की बार कोई आपसे बोलता है ना कि तुम्हारी वजह से कनेक्शन खराब हुआ ना, उसको ऐसी झड़प देना कि दोबारा उसको बोलने का मौका ही ना मिले। ठीक है, कहना अगर मेरी वजह से खराब हुआ तब तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैंने हाथ पीछे खींचे ना, अगर जो इंसान कनेक्शन चला रहा है अगर वही कनेक्शन में हाथ पीछे खींच ले तो कनेक्शन चल नहीं सकता है बिल्कुल भी। ठीक है, वो एक तरफा कनेक्शन चला रहा होता है और उसी पे इल्ज़ाम लगाए रहते हैं लोग। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो इंसान जैसे गया है वो वैसी थोड़ी मार खाएगा, यूनिवर्स की थोड़ी ट्रेनिंग मिलेगी उसको और वो जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा, क्योंकि उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, लंबा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो परमानेंट आपकी लाइफ से बाहर नहीं गया है, वो कुछ समय समझ लीजिए ट्रेनिंग पर गया है। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही मान लीजिए उसको। ठीक है, सो आप अपने आप को दोष देना बंद कर दो। यहाँ पर जो लोग भी अपने आप को दोष दे रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। ओके, और ये रीडिंग अगर आपको मिलती है तो आप तक यूनिवर्स ने खुद भेजी है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कोई इशारा करने की, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए आज बहुत सारे मैसेजेस हैं। यूनिवर्स आपको किसी तरफ इशारा कर रहा है, कोई डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, आप उस डायरेक्शन पे चलना शुरू करें, क्योंकि आपके पार्टनर को डायरेक्शन उन्होंने दे दिया है। उन्होंने उसको डायरेक्शन दे दिया है लर्निंग का, वो लर्निंग करेगा अभी अब। ठीक है, तब तक के लिए आपको जो डायरेक्शन दिया जा रहा है आप वो काम करें। कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि हमसे चीज़ें दूर हो गई, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें रहकर हमें कितना टॉर्चर कर रही हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें लगातार टॉर्चर कर रही है, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया और हम कंटिन्यूअसली टॉर्चर हुए जा रहे हैं, तो उससे तो बेहतर ये है कि 1-2 साल का यूनिवर्स आपको रिलैक्स दे दें ऐसी टॉर्चर एनर्जी से। ठीक है, तो अगर उसमें आप सेपरेशन में जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपसे सेपरेट हुआ है वो समझ लीजिए कि थोड़ी लर्निंग के लिए ही हुआ है, क्योंकि वो आपको डियर इस टाइम पीरियड में डिजर्व नहीं कर रहा, तो उसे पकड़ने का प्रयास आप ना करें, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश करेंगे आपकी वो डिसरिस्पेक्ट ही करने वाला है या करने वाली है। ओके, तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, जो यहाँ तक लाया है उसने आगे भी कुछ सोचा होगा। राइट, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है आज तो बहुत ज़्यादा रीडिंग में, तो शायद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस परेशानी में हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनकी वजह से बिगड़ गया है, वो थोड़ा और सह लेते तो शायद थोड़ा और चीज़ें संभल जाती। डियर, आप कितना भी सहते, सामने वाले का सिर्फ और सिर्फ ईगो बढ़ता, उसे समझ में कुछ नहीं आना था। समझ में इंसान को तब आता है जो 2-4 थप्पड़ पड़ते हैं गाल के ऊपर। ठीक है, 1-2 बार चोट लगती है। ठीक है, जब कब इंसान को समझ में आता है। अगर बातें इंसान को समझ में आ रही होती तो क्या ही बात थी। बातें तो उन लोगों को समझ में आ जाती दिल के बड़े साफ होते हैं, उनको प्यार से कोई चीज़ समझाओ वो प्यार से समझ जाते हैं। लेकिन जो थोड़े अड़ियल स्वभाव के या गुस्सेबाज या ईगोस्टिक लोग होते हैं उनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, उनको ऐसी भाषा समझ में आती थोड़ी कि थोड़ा गिरेंगे पड़ेंगे तभी समझेंगे। ओके, आपके लिए यूनिवर्स जीत का दरवाजा खोल रहे हैं, वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं उस पर चलना स्टार्ट करिए। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके सारे जीत के दरवाजे बंद करके रखे थे, आपको ये मालूम है। यहाँ पर ऐसी रीडिंग में आ रहा है कि आपके लिए जो दरवाजे यूनिवर्स चाहता था कि आपके लिए ओपन हो, सारे के सारे आपने उसके लिए ओपन करके रखे थे और आपके सारे बंद हो रखे थे। ठीक है, मतलब आप इतने ज़्यादा गिवर एनर्जी में थे, इतनी ओवर गिविंग एनर्जी में थे कि आपने उसके लिए सब कुछ खोल दिया और अपने आप ने सारे ताले दरवाजे बंद कर दिए और बस आप इस कनेक्शन पे लग गए संभालने के लिए। यूनिवर्स कह रहा है भाई ऐसे कनेक्शन नहीं चलाया जाता, आपकी बाकी लाइफ भी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए जो दरवाजे खोल रहा है उन पर चलना शुरू करो। ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं और यूनिवर्स अपने स्तर से अब आपके पार्टनर के लिए दरवाजे खोलेगा। ठीक है ना, इसी को कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। जब आप ये कहते हो हे परमात्मा मेरे से अब ना संभाला जाएगा और मैं इस एनर्जी को और ज़्यादा नहीं झेल सकती या झेल सकता, अब आप बताओ कि होगा क्या। तब यूनिवर्स ऐसी इंटरवेंशन करता है, सबसे पहले सेपरेशन ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका भी सेपरेशन हुआ है गाइडेड है डियर, यूनिवर्स के बताए हुए रास्ते पर बिना डरे चलो। वो आपको आपसे बेहतर जानते हैं और आपके लिए क्या बेहतर है वो कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये जो कोई भी परेशानी में था अपना मैसेज ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते।
प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर ना आपके पार्टनर अब फेस करेंगे अपना कर्मा, ठीक है ना। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उनको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, सीधा मैसेज है यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं इस चीज़ की वजह से, यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अब फोकस कर लें अपना करियर पे, ठीक है। मूव ऑन करें ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से राइट नाउ। अब मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और कनेक्शन में जंप कर रहे हो या फिर आप कहीं और जा रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपका मन नहीं है अभी किसी और कनेक्शन में जाने के लिए, आप किसी और से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, तो रिलैक्स रहो, करियर पे फोकस करो और इस एनर्जी से, टॉक्सिक एनर्जी से मूव ऑन करो, क्योंकि ये राइट नाउ तो आपको सर्व नहीं कर रही है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एनर्जी खा रही है और जितने पोटेंशियल आपके हाई हैं ये आपका कुछ नहीं बनने देगी। शायद आप किसी नार्क को ले आए हो अपने साथ, यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। या फिर आप किसी ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आ गए हो जो आपकी पूरी की पूरी सक्सेस को, एनर्जी को या हर चीज़ को ब्लॉक करके बैठा रहता है, आपका कुछ नहीं बनने देता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसे उसे अपना कर्मा फेस करने दो, ठीक है। उसे समझ में आने दो कितनी प्योर एनर्जी के साथ वो इंसान डील कर रहा था और कितनी प्योर और पाक एनर्जी उसको यूनिवर्स द्वारा गिफ्ट में मिली हुई थी। उसको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएगी, या वो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे उसको थप्पड़ वप्पड़ पड़ना स्टार्ट होंगे, एक दो बार गिरेगा वो इंसान, देन जाकर उसको ये रियलाइज होगा कि उसने क्या खोया है या उसके पास जो चीज़ थी वो कितनी कीमती थी। आपको पता है मैं आज कार्ड से नहीं बोल रही हूँ, मेरे को ऊपर से ही जो मैसेजेस मिलते जा रहे हैं मैं वो बोलती जा रही हूँ, ठीक है। कार्ड्स में आए हैं ये वाले मैसेजेस कि आप अपने करियर पे फोकस करें और इस एनर्जी से राइट नाउ मूव ऑन करें, क्योंकि अगर आपने इस एनर्जी को पकड़ने का प्रयास किया, देन आप जो कर सकते हो वो आप नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स आपके साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता है। आपको लगता है आपकी नाइंसाफ़ी इसके साथ हुई कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया आपके साथ, यूनिवर्स कह रहा है वो इंसान आपके साथ रहता तो वही करता जो उसने आज किया है, आगे भी वो वही करता, तब तक वो यही करता जब तक कि उसे 2-3 साल का ट्रेलर नहीं मिल जाता कोई ढंग का, ठीक है। तो उसे सीखने दो, उसकी लर्निंग में बाधा मत बनो, अपने परमात्मा पे विश्वास करके आगे बढ़ो, अपने करियर पे फोकस करो और जो नए दरवाजे, नए अपॉर्चुनिटी आपके लिए खोली गई हैं उन पर ध्यान दो, ठीक है। इस पर्सन पर राइट नाउ ध्यान मत दो और इसे चेस करने का प्रयास तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। इसको ना अब इसको यूनिवर्स समझाएंगे, इसी को बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। तो अगर आप, शायद कोई यहाँ पर ऐसा भी है जैसे ये भी नहीं मालूम था कि डिवाइन इंटरवेंशन किसे कहते हैं, शायद कोई नया आया है या फिर शायद कोई बहुत ज़्यादा परेशान है जिसको यूनिवर्स सीधे सीधे गाइड करना चाहते हैं कि उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम समझ रहा है। शायद वो समझ रहा है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसने सब कुछ खराब किया है, उसने सब कुछ बिगाड़ा है। बिल्कुल नहीं, आपने नहीं खराब किया है, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो कुछ बिगाड़ा है उसी व्यक्ति ने बिगाड़ा है और वो उसी के लिए, सीखने के लिए वहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट आपने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं है, आपकी लर्निंग इस पे नहीं होनी है कि आपने सब कुछ बिगाड़ा है, आपकी लर्निंग इस पर होनी है कि आपने अपने बारे में कभी सोचा नहीं है। आप सेल्फ लव में शून्य थे, ज़ीरो थे आप, ठीक है। और आपने कभी अपने आप को बनाने के बारे में भी नहीं सोचा, इतना हाई पोटेंशियल रखते हुए। तो अपनी चीज़ों पर फोकस करें, इस अब दूसरों की नज़रों से खुद को ना देखें, उस व्यक्ति की नज़रों से तो खुद को बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। ये यूनिवर्स की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, वरना एक थप्पड़ आपको भी पड़ेगी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप सीखने को भी तैयार नहीं होते हो जल्दी, ठीक है। फिर आप कहते हो कि ये मेरे को क्यों पड़ी, आपको आपकी अच्छाई की पड़ती है, समझ गए। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रही है, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं वो, आप वही सोचते रहते हो कि कब वो इंसान आएगा, कब आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, कब आपकी शादी होगी और कब आप दोनों, या फिर आप मैरिड हो तो शायद आप ये सोचते रहते हो कि कब वो इंसान आएगा, कब आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, कब आपके साथ जस्टिस सर्व होगी, कब परमात्मा न्याय करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को समझने के लिए या हर चीज़ को तैयार होने के लिए कुछ समय लगता है, ठीक है। जैसे खाना बनने का भी ना एक प्रॉपर टाइम होता है कि कोई सब्जी बना रहे हो आप तो कम से कम इतना टाइम तो लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। उसी तरीके से ना एक टाइम पीरियड होता है कि एक व्यक्ति कितने जल्दी सुधर सकता है,
ठीक है। तो आप सोचो कि यूनिवर्स उसे चमत्कारी तौर पर सुधारेगा या फिर उसके ऊपर झड़ी घुमाएगा और वो सुधर जाएगा, तो ऐसा यूनिवर्स नहीं करने वाले हैं। अगर ऐसा हो रहा होता तो उन्होंने आपको भी स्मार्ट बना दिया होता छड़ी घुमा के। इस दुनिया में सबको छड़ी घुमाते रहते वो, तो फिर इस दुनिया में ये पाप पुण्य और अच्छा बुरा ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अच्छाई बुराई ये सब जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड होती हैं, और ये इंसान अपनी लर्निंग से ही सीखता है अच्छा या बुरा, ठीक है। तो अगर कोई इंसान नहीं कर पा रहा है अच्छा, तो परमात्मा उसे छड़ी घुमा के अच्छा नहीं बनाते हैं, ना ही उसे सही करते हैं। परमात्मा जो है उसे मार मार के सही करते हैं, गिरा गिरा कर सही करते हैं, फिर गिराएंगे फिर उठाएंगे, ऐसे दी जाती है लर्निंग, ठीक है ना। तो अपने आप को विक्टिम समझना बंद कर दो, आपके साथ जस्टिस सर्व जरूर होगी एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तब तक के लिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो और अपनी लाइफ में मजे काटो। जब परमात्मा करने वाला है तो आपको टेंशन किस बात की है, ठीक है। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जब आपका करता धरता ईश्वर है, तो किस बात की टेंशन, चिल काटो, आराम से एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। यूनिवर्स ने टॉक्सिसिटी से बाहर निकाला है, और जब वो इंसान आपके लायक हो जाएगा, जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा। तो बहुत ज्यादा मैरिज को, किसी भी चीज को चेज करने का प्रयास मत करो, ठीक है। ट्रस्ट रखो कि जो यहाँ तक आपको ला सकता है, जो इतना आपको बना सकता है, जो यहाँ तक आपको बिठा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया के अंदर, लेकिन उस पर ट्रस्ट करो और अपने को कभी भी कमजोर मत मानो, ठीक है ना। मैंने हमेशा यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पर एक गाइड किया है लेसन सभी के लिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप वो नहीं है जब आप किसी का कुछ गलत करते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप वो है जब आप अपने आप को कमजोर मानते हो, वो भी तब जब आप परमात्मा की संतान हो, राइट। तो आपको कमजोर नहीं मानना है अपने आप को किसी भी स्तर से, ठीक है ना। ये आपके लिए एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज डेस्टाइंड है, मैरिज लिखी हुई है, मैरिज होगी, पर यूनिवर्स के टाइमिंग पर, ठीक है। या आपकी मैरिड लाइफ इस व्यक्ति के साथ दोबारा से ठीक होगी, पर यूनिवर्स की टाइमिंग पर, जब वो आपके लायक होगा, ठीक है ना। और उसको लायक बनाने का काम वही करेंगे जिन्होंने उसके साथ आपको सेपरेशन दिया है। वो कहते ना कि मार मार के सिखाएंगे। मैं इसलिए बोलती हूँ ये वर्ड क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही पीटता है। वो पहले आपको ट्रेलर देता है कि आप सुधर जाओ, एक मौका, दो मौका, तीन मौका। जब आपने सोचा मौकों पे तो हम पानी फैलाएंगे, फिर उसके बाद वो मारना स्टार्ट करते हुए भिगो भिगो के तप्पड़ पड़ते हैं। फिर जो लर्निंग यूनिवर्स देता है ना, इतना तोड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर देन जाकर इंसान को समझ में आता है कि कहाँ गलती हो रही थी, ठीक है। सो ये एनर्जी आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग आ रही है, और आपकी अभी जो भी यूनिवर्स की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है वही आपका जस्टिस है, ठीक है। इसके अलावा किसी जस्टिस की मांग आप यूनिवर्स से राइट नाउ ना करें, ना ही उनके सामने रो रो कर दिखाएं कि आपने मेरे साथ इतना गलत किया। कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। कोई अगर आपको नहीं समझेगा तो मार तो खाएगा ही। अब आप कहो कि नहीं मुझे तो चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तो कांटे चाहिए, तो आपकी इच्छा। परमात्मा आपको कांटे नहीं देना चाहता। अब आप फिर भी कांटे मांगोगे तो जाओ, वो इंसान ऐसी विक्टिम फील कराएगा पूरी जिंदगी। फिर भी अगर आप उसके पास जाना चाहते हो तो जाओ, रो, उसके साथ बात करो, चिल्लाओ चीखो, जो भी करना है करो, ठीक है। वरना यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर लो, ओके। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है क्योंकि आज ना आपके पार्टनर की तरफ से इसी तरीके के मैसेज आ रहे हैं। उसकी तरफ से एक ही मैसेज है कि मैं मार खाऊंगा, तुम अपना करियर बनाओ या तुम अपनी लाइफ के अंदर आराम से जिंदगी को जियो तब तक जब तक मैं सुधर नहीं जाता, ठीक है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर्स है WROFUDXXX, ठीक है। और नंबर है 1, नंबर 1 है, ठीक है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर आपको फिर भी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।